राम राम। सो करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक। हिंदी में बोलता हूँ, रविन्द्रनाथ की कहानियाँ। और ये हिंदी अनुवाद है, बांग्ला किताब है। बांग्ला में उन्होंने कहानियाँ लिखी रविन्द्रनाथ ने, तो उसका अनुवाद है। ये साहित्य अकेदमी की किताब, साहित्य अकेदमी द्वारा प्रकाशित है और राम सिंह तोमर ने इसका अनुवाद किया है। तो मैं ये किताब लाया हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ इसको। तो इसका 60-70 पेज पढ़े हैं, शुरुआत की कुछ कहानियाँ पढ़ी है। इसमें से एक कहानी जो है सबसे बहुत फेमस कहानी है इसकी। उसका नाम है काबुली वाला। आप सबने सुना होगा। मतलब कई लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि वेरी फेमस है, और कईयों ने नहीं भी सुना होगा। इस डेट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि इस पर रील डाल देता हूँ। अच्छा है, इट्स गुड। सो ये कहानी क्या है ना कि मतलब ये इसलिए कि आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ें, क्योंकि ये इट विल टच यू, पक्का गारंटेड, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कहानी है ये एक छोटी बच्ची की कहानी है। एक कुलीन परिवार की बच्ची है। वो बच्ची जो है थोड़ी अपने मतलब बोलने में प्रखर है, मतलब उसको बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है। और एक उसमें कैरेक्टर आता है काबुली वाला, जो अफ़गानिस्तान से है। वो इधर बंगाल में कलकत्ता में वो उधर फेरी लगाता है, और उसका घर में उसका परिवार जो है वहाँ रहता है, ठीक है। सो हाउ दिस स्टोरी डेवलप्स, उस एक वयस्क व्यक्ति जो फेरी लगाता है और एक छोटी सी बच्ची 5-7 साल की बच्ची, ठीक है, उस बच्ची के साथ और उस वयस्क व्यक्ति के साथ जो उनका रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है। और क्यों डेवलप होता है, और वो कैसे एंड होता है, कैसे शुरुआत होती है, और कैसे बीच बीच में किस तरह का उनके बीच में वो होता है, क्या बोलते हैं, बातचीत होती है, ठीक है। तो ये कहानी है इसकी। तो इसमें क्या है ना कि कुछ चीज़ें आपको मतलब इट विल टच यू, पक्का कहानी टच करेगी। और इवन इफ वो कुछ भी हो, आप अगर इफ़ यू आर नॉट वेरी कोल्ड हार्टेड, इट विल ब्रिंग टीयर्स, ला सकती है, मतलब लाना चाहिए, ठीक है। इसकी एक कुछ लाइनें जो मुझे अच्छी लगी थी, मैं उसको आपको बताता हूँ। जब उसकी शादी होने वाली होती है लड़की की, ठीक है, तो जैसे एक लाइन आई थी यहाँ पे कि वो दुर्गा पूजा के समय में उसकी शादी होने वाली थी। तो मेरे को लाइन ये बहुत अच्छी लगी, पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह होगा, कैलाश वासिनी के साथ साथ मेरे घर की आनंदमयी भी पितृ भवन में अंधेरा करके पितृगृह चली जाएगी, ठीक है। सो इट वाज बहुत अच्छी लाइन थी। और इसमें इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, क्या बोलते हैं, काबुली वाले और मिनी के बीच में। वो क्या करते हैं एक दूसरे को, वो काबुली वाला जो है ससुराल से उसको मिनी को छेड़ता है बचपन में, ठीक है। तो वो ससुराल जो है वो ऐसा बताया जाता है कि बंगाल में तो बच्चे बचपन से ही लड़कियों को ससुराल के बारे में बताया जाता है, बट क्योंकि वो अच्छे कुलीन वर्ग में है तो उसको बताया नहीं जाता, तो उसको पता नहीं होता ससुराल क्या है, ठीक है। तो ऐसे चालू होता है, फिर वो कहता है कि ससुराल जाएगा, दोनों एक दूसरे को छेड़ते हैं, ठीक है। तो आखिर में वो कैसे ससुराल वाला कॉन्टेक्स्ट बाद में फिट होता है, जब वो काबुली वाला जो है किसी कारणवश उसको कुछ गड़बड़ होती है और उसको जेल जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो मिनी उससे पूछ रही कि ससुराल जा रहे हो ऐसा, और फिर वो तो ऐसे। तो ये कहानी जो है ना बहुत अच्छी है, मतलब जिसने पढ़ी है दे नो, जिसने नहीं पढ़ी है दे शुड रीड इट। एंड ओके, आई विल ब्रिंग और कुछ जो मैं पढ़ूँगा उसके बारे में बताऊँगा, बट ये कहानी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। काबुली वाला मस्त है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इनकी कुछ कहानियाँ पढ़ी है अभी, सो इसको और पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद मैं और बताऊँगा, ठीक है। बस इतना ही अभी तो।